महाराज हरिश्चंद्र जब रो ही रहे थे तो अकस्मात उनके पास में वरुणदेव का आना हुआ। बोले हरिश्चंद्र आप तो अयोध्या के राजा हैं। हाँ जी, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अयोध्या के राजा होने के बाद भी रो रहे हैं। इतने बड़े राजा होके क्यों रो रहे हो? मेरी बात सुनो, जब तुम रो रही हो तो तुम्हारी पत्नी भी रोती होगी। अरे जब प्रजा रोती होगी यानी राजा दुखी होगा तो प्रजा भी दुखी होगी। तुम क्यों रोते हो बोलो? महाराज मेरी पत्नी की इच्छा है, वो पत्नी रोती है इसलिए मैं रोता हूं। पत्नी? अरे भाई जब पति सुखी है तो पत्नी भी सुखी होनी चाहिए। पत्नी काहे को दुखी है, वो काहे को रोती है? तुम्हें नहीं मालूम दूसरे के सहारे से जीने वाला कभी किसी को सहारा नहीं दे पाता। खुद भीख मांग के खाने वाला प्राणी कभी किसी को दान नहीं कर पाता। और तुम तो राजा हो और राजा होके भी रो रहे हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। महाराज मेरी पत्नी रोती है, मैं इसलिए रो रहा हूं। क्या पत्नी क्यों रोती है तुम्हारी? तो मैं बताऊं पत्नी क्यों रोती है। अरे हैरानी की इच्छा घर में बैठा एक है जागो। महाराज मेरी पत्नी रोती है। अरे हैरानी की इच्छा घर में बेटा एक है जागो। और जन्म लेने के बाद रे के बेशक वो मर जागो। तुम्हें नहीं मालूम घर में कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो चीज होती है ना वो अपने अपने स्थान पर अपना अपना वजूद रखती है। अगर शर्ट में हमें बटन लगाने हैं तो बस सुई काम करेगी, अगर तलवार और भाला काम नहीं करेगा। अगर हमें युद्ध क्षेत्र में जाना है तो बस सुई से काम नहीं चलेगा बल्कि तलवार से ही काम चलेगा। और एक बात और तुमसे कहें, बोले सुना, धन कितना भी हो घर पे और अगर धन का हम दान नहीं करते तो वो शोभा नहीं देता है। अगर बेटा सड़कों पे जाके कितना भी बड़ा भंडारा कर दे और घर में अगर माता पिता भूखे बैठे हैं ना तो वो किसी काम का नहीं है। तो वरुणदेव ने बात पकड़ ली, का हरिश्चंद्र पुत्र पैदा होने के बाद में अगर मर जाए तो तुम्हें दुख तो नहीं होगा? अरे बोले महाराज दुख क्यों होगा, ये तो मेरी पत्नी की इच्छा है। बोले सोच लो, सोच लिया? तो बोले वरुणा
चले जाओ घर पे। अगर